नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। बहू के मायके से मांग लेने की कोई प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाती एक बेटी, इसके बिना ये समाज समझेगा भी नहीं कि उनकी इन हरकतों की वजह से वो कितने घटिया लोग लगते हैं। तो इन घृणित कार्यों को करने से बचना चाहिए। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है। मेरे मायके वाले शगुन में क्या देंगे या उनकी इच्छा पर निर्भर करता है आप मांगने वाले कौन हैं। जब से मेरी छोटी मासी और सास की बेटी की शादी पक्की हुई है, तब से निर्मला के मन में हलचल मची हुई है कि अब ये कौन सा नया रीति रिवाज स्टार्ट कर देंगे जिसकी वजह से मेरे मायके वालों को परेशानी होगी। अभी सोच समझकर उसने निर्णय लिया है कि अब मन पक्का करके बैठी हुई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो वो अपनी सास मनोरमा जी से बात करके ही रहेगी। उसने अपने पति सुधांशु से भी बात की, पर वो इस चीज़ के पक्ष में नहीं है, कारण कि मनोरमा जी तिल का ताड़ बना देंगी और घर की शांति भंग हो जाएगी। पर बड़ी मौसी सास के आने के बाद से ही निर्मला के मन में हलचल मच चुकी है। जब भी घर में या रिश्तेदारी में कोई प्रोग्राम होना होता है, तब या तो छोटी मासी सास आती है या फिर बड़ी मासी सास, लेकिन जब भी दोनों में से कोई आती है तो कोई नया रीति रिवाज निकाल कर चली जाती है। और सबसे बड़ी बात, रीति रिवाज कभी भी खुद के लिए या खुद की बहनों के लिए नहीं निकालती, रीति रिवाज निकालती हैं बहुओं के परिवार के लिए, या यूँ कहें कि निर्मला के परिवार के लिए। तो भी कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि दोनों मासी सास के बेटों की अभी शादी नहीं हुई थी। तीनों बहनों के परिवार में सिर्फ निर्मला ही है जो मनोरमा जी की बहू बनकर आई है, और ऐसे रीति रिवाज निकालती हैं कि सुन सुनकर निर्मला का दिमाग खराब हो जाता है। ससुराल की जो भी शादी होती है उसका उत्साह रहता है, वो मन ही मन में पड़ा पड़ा ठंडा हो जाता है, बल्कि बर्फ़ की तरह जम जाता है, इसी ऐसा ही कह लीजिए। अब निर्मला बात करने को तैयार थी, बस इंतज़ार कर रही थी कि मौसी सास अपने घर जाए और वह अपनी सासू माँ से बात कर सके। सुबह की आई मौसी सास रात होने को आई, लेकिन अभी तक रवाना भी नहीं हुई। सुबह से लंच डिनर सब कुछ करवा दिया। अब तो रात के 10 बजने को आए। निर्मला भी थक चुकी थी, उसे नींद आ रही थी, पर आज तो बात करना ज़रूरी ही था। आखिर कब तक अपने माता पिता को भी झुकाती रहेगी इन लोगों के सामने। निर्मला की शादी के बाद घर में बड़े मामा जी के बेटी की शादी थी। ससुराल में पहली शादी निर्मला बहुत उत्साह में थी। निर्मला के माता पिता को भी शादी में बुलाया गया था, सो वो भी नियत समय पर आ गए थे। पर ये क्या, दोनों मौसी सास और मनोरमा जी ने जाकर उनको घेर लिया। बड़ी मौसी ने अपनी भूमिका निभाना शुरू किया। देखिए समधन जी, आपकी बेटी के ससुराल में शादी है, आपकी तरफ से तो अच्छा शगुन ही बनता है ना। अचानक से हुए इस सवाल से निर्मला की मम्मी भी सक पका गई। उन्होंने कहा, जी समधन जी, हम लोग अपनी तरफ से पूरे 1100 रुपये लिफाफे में दे रहे हैं। बस 1100 रुपये? सुनते ही मनोरमा जी ने बीच में ही कहा, अरे क्या इज्जत रह जाएगी मेरे भाइयों के बीच में, आप इतना सा दे रही हैं। लड़की का विवाह है तो कम से कम 2100 रुपये तो दीजिए। और नहीं तो क्या समधन जी, आखिर क्या हमारी बहन की भी तो इज्जत है, और सिर्फ शगुन का लिफाफा ही डालेंगी क्या। अरे लोग तो बेटियों को देने के लिए तरसते हैं, और आप हैं कि बेटी की ननद को देने में ही कंजूसी कर रहे हैं। कम से कम ढंग की साड़ी और सुहाग का सामान तो लेकर आती। उसके लिए बड़ी मौसी ने कहा तो छोटी मौसी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। अब समधन जी कहाँ से सामान लेकर आएंगी। आप तो एक काम कीजिए समधन जी, 5100 रुपया लिफाफे में दे दीजिए। आपका भी काम हो जाएगा और दीदी का भी मान सम्मान रह जाएगा। आखिर निर्मला की मम्मी कुछ न कह पाई। एक बार निर्मला की तरफ देखा और सोचा कि बेटी का नया नया ससुराल है, तो चुप रह गई, ज़्यादा कुछ न कह पाई और चुपचाप लिफाफे में 5100 रुपये रख दिए। तभी निर्मला को बहुत बुरा लगा।
उसने इस बारे में सुधांशु से भी बात की थी, पर सुधांशु ने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि मम्मी गलत नहीं कह रही हैं। आखिर मेरे सास ससुर की भी यहाँ इज्जत है। निर्मला चुप हो गई, मन ही मन सोचती कि अब क्या कहे। पिछली बार छोटे मामा जी के बेटे की शादी में तो तिल का ताड़ ही बन गया था। तब शादी में पापा की तबीयत खराब थी और इसी कारण मम्मी भी नहीं आ पाई थी। भाई अभी बहुत छोटा था, इसलिए उसे नहीं भेजा। मम्मी के कहने पर निर्मला ने अपनी तरफ से 1100 रुपये का लिफाफा दे दिया था। बस इसी बात को लेकर मनोरमा जी कभी भी स्टार्ट हो जाती थी। ऐसी भी कौन सी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी तुम्हारे पापा की? थोड़ी देर के लिए तो आ जाते तो हमारा सम्मान रह जाता। ऊपर से बेटी को कह दिया लिफाफा डालने के लिए, और बेटी भी इतनी कंजूस कि 1100 रुपये डालकर आ गई। तब भी निर्मला कहना चाहती थी, पर उसे सुधांशु ने इशारा करके चुप रहने के लिए कह दिया। अभी निर्मला ख्यालों में खोई ही थी कि इतने में मनोरमा जी की आवाज़ आई। अरे निर्मला बहू, ज़रा कमरे में तो आना। मौसी जी तुमसे कोई ज़रूरी बात करना चाहती हैं। इससे पहले निर्मला उठकर अपनी सासू माँ के कमरे में जाती, सुधांशु ने उसे इशारे से चुप रहने के लिए कहा। ऐसे पति के लिए अब निर्मला क्या कर सकती थी, पर निर्मला तो तैयार थी। खैर निर्मला उठकर मनोरमा जी के कमरे में गई तो बड़ी मौसी मनोरमा जी के साथ ही बैठी हुई थी। निर्मला को देखते ही मौसी बोली, आ निर्मला मेरे पास बैठ। तुझे तो पता है छोटी मौसी की बेटी की शादी तय हो गई है। अब हम तो ठहरी बड़ी बहन, तो जाहिर सी बात है कि हमारी तरफ से भी उन लोगों को कपड़े जाएंगे। तुम भी इस परिवार में बहू हो, इस कारण से तुम्हारे मम्मी पापा को भी कह देना कि मौसा जी के और उनकी बेटी के लिए कपड़े होने चाहिए। साथ ही कुछ ढंग का शगुन भी डाल दें। उनकी बात सुनते ही निर्मला ने कहा, पर मौसी जी मेरे मम्मी पापा क्या देंगे, ये तो उनका निर्णय है, और उनकी तरफ से भला मौसा जी के कपड़े क्यों लगेंगे? निर्मला जी के सवाल पे मनोरमा जी तुनक कर बोली, हम तो तेरे माता पिता की इज्जत के लिए कह रहे हैं। बेटी के ससुराल में जितना दो उतना ही मान सम्मान बढ़ता है, वरना हमको क्या शौक चढ़ा है कि तुम उनका मान बढ़ाएं। ठीक है मम्मी जी, मान सम्मान अपनी जगह, पर मान सम्मान के लिए ज़बरदस्ती मांग करना भी उचित नहीं है। वो जो देना चाहें उनका निर्णय, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, पर ना वो लोग क्या सोचेंगे कि मेरे ससुराल वाले शगुन भी मांग मांग कर लेते हैं। निर्मला अपना निर्णय दो टूक जवाब में सुनाकर चली गई और मौसी सास अपना समूह लेकर अपने घर रवाना हो गई। मनोरमा जी ने 2-3 दिन तक निर्मला से ढंग से बात भी नहीं की। अक्सर इसी बात को लेकर निर्मला को सुना भी देती, पर निर्मला इस कान से सुनती और उस कान से निकाल देती, क्योंकि उसे पता था वक्त सबसे बड़ा जवाब देता है। अभी और बहुएं भी आई नहीं थी। जब सभी बेटे बहुओं की शादी हो जाएगी, बहुएं आएंगी, तो उन्हें अपना जवाब अपने आप मिल जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। जैसे जैसे वक्त बीता, दोनों मासी सास की बहुएं आ गईं और अपने ही आप मनोरमा जी को भी समझ में आ गया। जब उनके छोटे बेटे की शादी हुई और मौसी सास की बहुओं के परिवार की तरफ से 500 रुपये के लिफाफे शगुन में आए, तो निर्मला ने मौसियों के सामने ही उन लिफाफों को खोला। अब तो न मौसियों से कुछ बोलते बना, ना ही मनोरमा जी से। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डेली मेरी ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली स्टोरी अपडेट यहाँ पे करती हूँ, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट दें, प्यार दें, और इसी के साथ धन्यवाद।